जी शाहिद साहब, कुछ दिन पहले तक ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान की मेंस टीम जो है वो होम में अच्छी नहीं है। तो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये मेंस हो या वुमेन्स हो, ये हमारी वर्स्ट टीम है दुनिया में दोनों जो अपने होम में? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की जो खवातीन की टीम है वो भी वनडे की इतनी अच्छी टीम नहीं है। गो के उनका वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फिर भी रिकॉर्ड अच्छा है, कोई 10 के करीब उन्होंने वनडे वेस्ट इंडीज़ से जीते हैं। और 2 साल कबल जो पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ गई थी, विमेंस टीम, उसने 3-2 सीरीज़ हारी थी। और अभी हमने साउथ अफ्रीका को पिछले साल हराया है, बांग्लादेश में जाके हम इतना अच्छा नहीं कर सके, श्रीलंका को भी हमने हराया है। लेकिन हम T20 की अच्छी टीम है, जैसे हमारी मेंस टीम T20 की अच्छी है, हम वनडे की इतनी अच्छी टीम नहीं है। और अब ये तो एक बड़ा झटका लगेगा, अगले साल जो वर्ल्ड कप है इंडिया में, उसकी क्वालिफिकेशन का राउंड है। तो पाकिस्तान को यकीनन क्रूशल पॉइंट्स लूज किए हैं। वनडे में खेलने के लिए वनडे वाला स्टाइल चाहिए। वो मैंने पूरे जो भी मैचेस मैंने देखे उसमें वनडे का स्टाइल नजर नहीं आ रहा है। तो डॉट बॉल्स बहुत खेलती हैं पाकिस्तानी लड़कियां। फिर बिस्मा मारूफ जैसी एक्सपीरियंस प्लेयर, वो देख रही है कि ऑफ ब्रेक बॉलर लगा के उसने 2 स्लिप लिए, वहीं कैच दे के वो गई बिस्मा मारूफ, जबकि वो अच्छा खासा खेल रही थी। वो और मुनीबा, उनकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, ऑल्दो कि उनका स्ट्राइक रेट ज़रा लो था। तो हमें मिडिल में चाहिए। और हमारी जो 2 बेस्ट प्लेयर हैं वनडे की, सिद्रा अमीन जिनके कोई 4 के करीब 100 हैं, 7-8 50 हैं, वो इस सीरीज़ में नहीं चली। एक ही 50 किया 3 मैचों में। और निदा डार ने भी बिल्कुल इस सीरीज़ में कुछ भी नहीं किया। अच्छा शाहिद साहब, ज़रा प्रॉब्लम रहा। शाहिद साहब, आपने कहा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम T20 की अच्छी टीम है तो वनडे अब ऐसे ही खेलें। वनडे में हमें पिछले 5 ODI सीरीज जो है वो पाकिस्तान विमेन हारी हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज से हारी, न्यूजीलैंड से हारी, बांग्लादेश से हारी, साउथ अफ्रीका से हारी, ऑस्ट्रेलिया से हारी। दिस इज द 3rd कंसेक्यूटिव वनडे सीरीज जो हम वेस्ट इंडीज से हार रहे हैं। 2019 में UAE में जीते थे। फिर निदा डार की कैप्टनसी की बात कर लें तो 10 में से 7 मैचेस हम हारे हुए हैं। फिर लास्ट 15 में से 12 मैचेस हम हारे हुए हैं। तो मतलब ये तो वो वाली बात है, दुकान बंद करने वाला वक्त है। अब इसमें आगे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा विमेंस टीम को। अब जाके PCB ने पिछले 3-4 साल में उनका एक ईयर लॉन्ग कैलेंडर बनाया है, उनकी एक्टिविटीज हो रही है, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन 2 कदम आगे जाती है टीम और 2 कदम, फिर 3 कदम पीछे, 10 कदम पीछे आती है। अच्छा, स्टार सारे बन रहे हैं, सारी लड़कियां जो हैं उनके जो उनकी फील आ रही है, जो उनकी अपीयरेंस आ रही है, वो स्टार वाली आ रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। हाँ, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और परफॉर्मेंस आनी चाहिए। सिद्रा अमीन से, जैसे मैंने कहा ना, कि उससे ज़्यादा उम्मीदें थी। वो वनडे अच्छा खेलती हैं, वनडे में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, उन्होंने इस सीरीज़ में कुछ भी नहीं किया। तो हमें ये मैच करने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट को और इंटरनेशनल टीम्स को मैच करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मोहतशिम रशीद का जो कोच है, उनका मैं बयान सुन रहा था कि अवे पे ज्यादा मोटिवेशन होती है, तो अवे से तो ज्यादा होम पे मोटिवेशन होती है। उसके भी रिकॉर्ड और इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि इंग्लैंड एक बड़ी टॉप टीम है, जो4 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, उसके खिलाफ कह रहे हैं कि हम बेटर रिजल्ट्स लाएंगे। अल्लाह करे कि बेटर रिजल्ट आए। हम अपनी तारीख में आज तक एक ही T20 जीते हैं शायद, इंग्लैंड से वनडे कभी भी नहीं जीते। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इन प्लेयर्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि हम आगे जाके एकदम से मजीद पीछे ना आए। हम आगे जा रहे हैं तो उसको कम से कम सस्टेन करें। पिछले कंसिस्टेंसी नहीं है। न्यूजीलैंड में इन्होंने अच्छा खेला था, न्यूजीलैंड में T20 सीरीज, न्यूजीलैंड को हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उस अचीवमेंट को मैच करने के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। वही हमारी मेंस टीम का प्रॉब्लम है कि एक मैच बहुत अच्छा खेलते हैं, एक मैच बहुत बुरा खेलते हैं। लेकिन विमेंस टीम को तो बहुत ज्यादा एफर्ट की, बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही जरूरत है। थोड़ा क्रिकेट ज्यादा खेलेंगी तो नताइज भी बेहतर होंगे। मुझे तो लगता है ज्यादा खेलेंगी तो ज्यादा हारेंगी, जितना खेल रही है वही सही। हारते हैं जो नई टीमें होती हैं वो हारती हैं। लेकिन आप जितनी ज्यादा क्रिकेट देंगे उतना ज्यादा मैच्योरिटी आएगी। कुछ यंगस्टर्स और आनी चाहिए, कुछ ऐसी हिटिंग, हार्ड हिटिंग आने चाहिए। एक बड़ी अच्छी लड़की आयशा आई थी, लेकिन वो अपने ज़ाती मसाइल की वजह से छोड़ गई। उन्होंने बड़ी अच्छी हिटिंग की थी। तो हमें अच्छे हिटर्स चाहिए मिडिल में एटलीस्ट, कि जब हमें हमारा आस्किंग रेट ज़्यादा होता है, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, वो जाके हिट आउट करके दे सके। ठीक है, ऐसा लगता है हम सिर्फ क्रेडिट देने के लिए ही होम सीरीज खेलते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं, इनको क्रेडिट देते हैं। नहीं, जब तक आप बुलाएंगे नहीं, जब तक आप खेलेंगे नहीं, जब तक विमेंस टीम को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, इन खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, कैसे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। अब जाके क्रिकेट ज़्यादा मिल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन एक चीज़ मेरी और समझ में नहीं आई कि अभी नेशनल वनडे टूर्नामेंट एक चल रहा है, जबकि साथ ही साथ वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही थी, तो वो क्लैश अच्छा नहीं हुआ। या तो वो टूर्नामेंट पहले होना चाहिए था ताकि उसमें से भी 1-2 लड़कियां हमें मिलती तो आइडेंटिफाई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। बिल्कुल सही है। अब
आप क्या देख रहे हैं, आगे जाते हुए देख रहे हैं या फिर डिसअपॉइंटमेंट है? क्योंकि ये जो बात है ना कि इंग्लैंड के खिलाफ, लेट्स बी प्रैक्टिकल, वहाँ हम कुछ नहीं जीत सकते, तो कहने का मतलब ये है कि ये भी हम सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए या आगे बात डालने के लिए जुमले देते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ करने की कोशिश नहीं, ये जुमले तो आते रहते हैं, हाँ। चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कोई भी और दूसरी फील्ड हो, लेकिन हमें इम्प्रूवमेंट शो करनी पड़ेगी इन प्लेयर्स को, इस टीम को। और अब T20 वर्ल्ड कप है, उस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश में अगर अच्छे नताइज नहीं आए तो फिर यकीनन पाकिस्तान को बड़ी ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। T20 में जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छी टीम है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि T20 में कम से कम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करेगा।